जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम जो 15 तारीख से आज दिनांक तक का जो पटवारी का एग्जाम का विश्लेषण करते हुए आ रहे हैं, उसमें हमने ऐसा देखा कि जो मध्य प्रदेश जो नदी हैं या जो भारत की नदी, उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने जो आज नदी पे एक टॉपिक बनाया है, तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प मिल जाएगी नदियों के बारे में। ठीक है, तो हमने पूरे लिख लिया आप जो, क्योंकि हर एक आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन नदी से बन रहा है। ठीक है, तो हमने आप लोग यहाँ पर पढ़ के जाएं ताकि आप लोग जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके, ये आप लोग निकल सकें। तो हमने जो आज हम पढ़ लेते हैं नदी के बारे में पूरा, ये आप लोग यहाँ पर पूरा इसको वीडियो कैसे बनाकर हम पूरा वीडियो को देखें। आप चलिए हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कि पहले हम पढ़ लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो नर्मदा नदी, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो नर्मदा नदी का उसका वहाँ पर अनूपपुर जिले के मैकल पर्वत श्रेणी में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अमरकंटक, ठीक अमरकंटक, ठीक कुंड, नर्मदा कुंड से यहाँ पर हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा, ये बात सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई यदि पूछे पूरी कुल लंबाई तो 1312 है, मध्य प्रदेश से पूछे तो 1070 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, यह खम्बाती खाड़ी में एस्चुरी बनाती हुई गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह नर्मदा का अपवाह तंत्र वृक्षा प्रणाली वाला है इसका। नेक्स्ट है, ये भूगोलविद ने टामलिन में आप नमोदास भी कहा गया है। ठीक है, इसका अन्य नाम है रेवा, सोमादेवी, मैकलसोता आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसकी कुल जो 41 सहायक नदी, क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी कुल कितनी सहायक नदी हैं, तो 41 सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कुंदी, सेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजरी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट शक्कर तवा, छोटी बरना नदी, तनौदी, उठनी, चंद्रकृष्ण नदी, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है नर्म नर्म जो आपका तवा नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछे कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी वो तवा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी प्रमुख परियोजना कौन कौन सी हैं, तो इंद्र सागर परियोजना है जो कि पनासा खंडवा में स्थित है। दूसरी सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, ओमकारेश्वर जो खंडवा में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हुई एक योजना है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी नदी है चंबल नदी। या आप चंबल नदी का देख लो, जो उद्गम स्थान हुआ है वो इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल के स्थित जानापा पहाड़ी पर हुआ है, जो 854 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है, इसका अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो चरमवती या चरमावती नाम से जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान को सीमा बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई तो 965 किलोमीटर है। जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो चूलिया जलप्रपात है, पाताल पानी जलप्रपात स्थित है। इसकी सहायक नदी पूछें तो क्षिप्रा हुई, काल सिंधु हुई, पार्वती हुई, मेज हुई और बनारस की सहायक नदी है। परियोजना है तो गांधी सागर परियोजना है जो कि मंदसौर में, राणा प्रताप सागर परियोजना जो चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर ये जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है, इसकी राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर संबंध नदी पर बनाई गई मंदसौर में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सोन नदी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, जिसका उद्गम स्थान है वो अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पठार से नर्मदा का उद्गम स्थान के पास से इसका सोनकुंड नामक स्थान से है। ठीक है, इसके अन्य नाम यदि पूछें तो हिरण्य, सोनभद्र, सुवर्ण नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसे सुभागदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुल लंबाई पूछे तो 780 किलोमीटर है। यह नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात और खम्बात खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी पूछे तो रिहंद, गोपन, नाम जोइला इसकी सहायक नदी है। परियोजना तो इसकी 2 परियोजना, बाणसागर परियोजना इसकी स्थित है। यह पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी पर डेहरी, आन सोन बिहार में बात का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे पुल नेहरू सेतु बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेवनाथ केरल में स्थित है यदि पूछे। ठीक है, इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड भी बने हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट माई नदी पर। तो माही नदी का उद्गम स्थान धार जिले के सरदारपुर तहसील के पास समीप भिंडवा गांव के मैद झील में हुआ है। इसकी कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। यह कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है तथा पश्चिम की ओर बहती हुए खम्बात खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, इस नदी पर राजस्थान में जयसमंद झील स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है जयसमंद झील किस है, कहाँ पर है। ठीक है, बाबू बताना है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी। तो इसका उद्गम स्थान राजस्थान जिले के कुमरा नामक गाँव से हुआ है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। प्राचीन नाम बेतवती है। इसे मध्य प्रदेश गंगा किस आधार पर कहा जाता है, प्रदूषण के स्तर के आधार पर भी इसे कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा में बनाती है। ठीक है, सहायक नदी पूछे तो बीना, दासन, जमानी। ठीक है, इसके बचा बांध, तो इसमें माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई स्थित है।
ठीक है। सिंचाई हेतु हलालीम और भंडार नहर का निर्माण इस नदी पे किया गया है, ठीक है। केन बेतवा लिंक भारत की प्रथम नदी है, जोड़ो परियोजना अवश्य तरीके। इसकी सहायक नदी बीना सागर के पास रातगढ़ जलप्रपात तथा बालकुंड जलप्रपात बनाती है, ठीक है। इस बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ सिंध नदी। तो यहाँ पर सिंध नदी भी देख लो, यहाँ पर उद्गम स्थान विदिशा जिले के सोलन के पास स्थित है। यह मध्य प्रदेश के गोरन जिले को दो बड़ा भागों में बांटती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा पासियों नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी पूछे तो ताउज, कुवारी, मऊरी सहायक नदी है। यह नदी पालपुर कुनो अभ्यारण्य में बहती है, ठीक है। ये सब नदी होगी आपकी। तो इस तरह के यदि सब नदी संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ये पढ़ के जाएं, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं जो नदी के क्वेश्चन है वो करके आए। क्योंकि हम जब से एनालिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके नदी संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग ये पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट हो पाएगा, आप लोग उसमें नंबर आ पाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, एक जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।